वकार मलिक साहब, आपने एक वीडियो किया है जिसमें ये कहा है कि न्यूट्रल का जो प्लान ए था वो नाकाम हो गई है, अब प्लान बी पर काम हो रहा है। क्या प्लान बी है सर? देखें, प्लान ए तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि रजीम चेंज, मैंने 100 साल की जितनी तारीख पढ़ी है ना रजीम चेंज की, जितनी दफा भी अमेरिका ने की है पिछले 100 सालों में, अमेरिका या बंदे को जेल में डलवा देता है या मार देता है। दो ही काम होते हैं। इमरान खान अब तक पहले वाले से बच गया जेल जाने से। आप जरा सोचें कि इन्होंने कैसी प्लानिंग की हुई थी। इधर इमरान खान उतरता, इधर लोगों ने मिठाइयां बांटनी थी कि यार शुक्र है गया, महंगाई की हुई थी इसने। इन्होंने फौरन तोशा खाना केस, फराग होगी, इन्होंने तैयार रखा हुआ था कि अवाम गालियां दे रहे होंगे इसको, हमने उठा के इसको नैब के हिरासत में दे देना है, इसको जेल में डाल देना है। उसके बाद रात गई बात गई, अपना हम आराम से हुकूमत चलाएंगे, इस पर कोई ना कोई केस। और जो लोग शहबाज शरीफ को सजा होने से बचा सकते हैं, याद रखिएगा, वो इमरान खान को सजा दिलवा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी यह था कि अवाम इमरान खान के खिलाफ हो। जब 10 अप्रैल को हुआ, लोग खुद बाहर निकल आए, प्लान 1 फेल हो गया। प्लान ए जो था कि आप जेल में कैसे डालें, लोग तो बाहर निकल आए हैं इसके साथ, ये तो इसको डाला तो ये तो, क्योंकि नून लीग खुद मानती है कि नवाज शरीफ को जब जेल में डाला था तो 100 बंदा बाहर नहीं निकला था। ये इन्हें पता है इमरान खान को जेल में डाला तो लोग जेल तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। उस टाइम ये सूरत हाल होगी थी गुस्से में लोगों की। अब तो फिर वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता है लोगों का गुस्सा ठंडा और लोगों को ये लगे कि यार जद्दोजहद करके, उस टाइम तो लोगों ने तो चीरने फाड़ने के फैसले कर लिए थे। तो वो तो हो गया प्लान ए फेल। प्लान बी हर रजीम चेंज ऑपरेशन का ये होता है कि बंदे को मार दो। अगर जेल में नहीं डाल सकते तो इसको मार दो। और ये जो आ रही है ना खबरें, पहले इमरान खान ने कहा जी मुझे बंद कमरों में एक मीटिंग हुई है और उसमें मुझे पता चला कि मुझे मारने का प्लान है। ये 100% अमरीकी रजीम चेंज ऐसे ही होता है। जिस रजीम चेंज के पीछे अमेरिका होगा, वो या बंदे को जेल में डलवाएंगे, नहीं अगर जा सकता जेल में तो वो कहेंगे यार इसे मार दो, कल को ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। वहां प्लान हुआ। और अब ये कोची नामी उसकी बात हो रही है कि उसको सुपारी दी गई है, ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि बेनजीर को मारने के लिए भी बंदा अफगानिस्तान से बुलाया गया था। बुलाया जिसने भी था हमें नहीं पता, अमेरिका ने बुलाया था, पाकिस्तान में किसी ने बुलाया था, कौन था, लेकिन वो भी अफगानिस्तान से बुलाया गया था। तो हिस्ट्री मौजूद है कि अफगानिस्तान में लोगों को पैसा देके उजरती कातर को, मेरे साथ एक ऐसा बंदा था, मैं जब यूके में एक जगह जॉब करता था, तो वो अफगान जिहाद में ना उसने हिस्सा लिया हुआ था, यानी वो मुजाहिदीन में से था, रूस के खिलाफ लड़ने वालों में ना, मेरे साथ जॉब करता था वो। उसने मुझे बताया कि वहां पे उजरती कातिल आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। आप जिस बंदे को कहेंगे ना वो आके कत्ल कर देंगे आपके लिए। और ये मैं आपको उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो खुद उस वहां पे उस सारे माहौल में रहा है, और उसने मुझे आंखों देखी बहुत सारी बातें बताई हैं। हमारे इदारों के बारे में बहुत कुछ उसने बताया कि कैसे राब्ते होते थे। ये मेजर आमिर जो मशहूर हैं, इनके साथ उसकी मुलाकातें होती रही। तो मुझे बहुत कुछ इनसाइडर उसने बताया कि क्या, तो मैं वहां से आपको बता रहा हूँ कि जो अफगानिस्तान वाली बात है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये दुरुस्त है, क्योंकि ये होता है, उजरती कातिल वहां पे मिल जाते हैं और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो प्लान भी यही है कि इमरान खान को जान से मारना है, और उसके लिए ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि इदारों पर नाम ना आए, क्योंकि इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, इसलिए इमरान खान की हिफाजत अब करनी पड़ेगी, मजबूरी बन गई है। और मुझे लगता है कि प्लान बी भी इवेंचुअली फेल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करवा के इमरान खान ने इस प्लान के जो है ना वो बहुत बड़ा डेंट डाल दिया इस प्लान को, वरना यकीन माने होना यही था। जिन लोगों ने भुट्टो को नहीं बख्शा, उस जमाने में देखे भुट्टो की लेवल का कोई लीडर नहीं था, तो अमेरिका ने भुट्टो को नहीं बख्शा, वो इमरान खान को बख्शेंगे। चले इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब बढ़ गई है, लेकिन भुट्टो को भी तो एक क्लास थी ना। तो दूसरा ये है कि अब दो चीजें मैं आपसे जानना वैसे चाहूंगी। आज आपको पहली एक बात तो ये आज है आपको कि एक आज आपको एक राज की बात बताने लगा हूं। ये भी मुझे उस जमाने में एक इंटेलिजेंस अफसर थे, उन्होंने खुद बताई थी कि भुट्टो को फांसी दे के नहीं मारा गया था, फांसी देने से पहले तशद्दुद करके उन्हें मार दिया गया था। फांसी बाद में ऐसे लोगों को टोटल पूरा करने के लिए कहा गया था कि दी है। अच्छा, ये तो आप खबर दे रहे हैं सर। जी, ये बात मुझे 1970s में एक ऐसा इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला बंदा था, और मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी 2005-6 में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये हुआ था। और इसीलिए किसी फैमिली मेंबर को देखने नहीं दिया गया किसी बंदे को, वरना अगर देखने देते बॉडी तो तशद्दुद के निशानात मिल जाते। ये असल वजह थी कि किसी को देखने नहीं दिया गया भुट्टो को। मलिक साहब, जो अब इमरान खान की तब्दील शुदा हिकमत अमली है, लॉन्ग मार्च से जो एहतजाजी सियासत का जो सफर है, आपकी नजर में ये इमरान खान साहब की दुरुस्त हिकमत अमली है, या फिर आप समझते हैं कि ये इमरान खान के बयानिए को डाल सकेगा जो एक साजिश का जो बयानी है? देखें, साजिश तो हो गई है, लेकिन जो मुझे और आपको पता था 9 अप्रैल को कि साजिश हुई है, आज हमें पता चल गया है कि क्यों हुई है। मईशत खराब कर रहे हैं और इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम करने की बातें,
सलीम मांडवी वाला का बयान ये कोई ऐसे ही आ गया? ये जरदारी और बिलावल की मर्जी के बगैर आ गया? आप मुझे बताएं। जरदारी बिलावल आजकल किसकी पिच पे खेल रहे हैं, आप मुझे बताएं। वो कौन था जिसने जरदारी को पिछले साल दिसंबर में कहा था, वो कौन था जिसने जरदारी साहब को पिछले दिसंबर में कहा था कि कोई फार्मूला निकालो, तो जरदारी साहब ने कहा था पहले इसको निकालें फिर हम फार्मूला निकालेंगे। ये सारे सवालों को करें तो आपको पता चल जाएगा कि रजीम आज लोगों को ज्यादा समझ आ गई है। देखें, एक चीज होता है ख्यालों में सोचना कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, एक लोगों को अब वजह नजर आ रही है कि महंगाई कर दी, मीशत तबाह कर दी, अब इंडिया के साथ ताल्लुकात, इसराइल के साथ ताल्लुकात, तो लोगों को ज्यादा पता चलेगा, ज्यादा रिएक्शन आएगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बयानिया ज्यादा तगड़ा हो जाएगा इसकी वजह से कि देखो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तुम्हें सच बता रहा था कि ये मीशत तबाह करने के लिए आए हैं, ये साजिश हुई है। साजिश पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए नहीं हुई, तबाह करने के लिए हुई है। तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ एक सूरत में बच सकते हैं ये, और वो ये है कि अमेरिका से डॉलर आ जाएं, 8-10 अरब डॉलर इन्हें मिल जाएं। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो इमरान खान का बयानिया और तगड़ा हो जाएगा कि देखो अमेरिका ने माफ कर दिए, डॉलर दे दिए। हर सूरत में इमरान खान का फायदा हो रहा है। वो जो हामिद मीर कहते थे ना कि नवाज शरीफ जेल में जाएगा तो उसका फायदा होगा, जेल में नहीं जाएगा तब भी उसका फायदा होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये अमेरिका पैसे दे तब भी इमरान खान का फायदा है, ना दे तब भी इमरान खान का फायदा है। नहीं, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान खान का जो एक नैरेटिव है, वो इमरान जी खान जी का जो नैरेटिव है वो आप हर हाल में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन अब आखिर पर ये बताइएगा कि जो जरदारी साहब कल मुखातिब थे कि जी वो हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत हो तो वो तब सुनते हैं, आपकी नजर में जरदारी साहब किससे मुखातिब है? वो फिर किसी से खफा है या किसी को दोबारा वो कहते हैं ना कि हिलाना फुलाना, या फिर वो मियाँ साहब को कोई आपस में मसाइल कर रही है? क्या खबरें हैं, ये क्या चक्कर है कि जरदार साहब ने आप लाहौर में डेरे लगा दिए हैं? वो कहता है कि हमें अपना आजाद, वो कह रहे हैं कि वो हम लेंगे, सुनते हैं जब उनको जरूरत होती है तब सुनते हैं, तो कब उनको जरूरत होती है किससे वो मुखातिब है? देखें, असल में हम सबको ये बात पता है, और अब तो खुल गया, एक ऐसी जनरेशन आ गई है जो अब लोग तो ट्विटर पे नाम लेते हैं, टैग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बंदा कहता है कि यार बिल्कुल ही पर्दा खत्म हो गया। अब वो जो होता था ना कि खलाई मखलूक महकमा ज़राअत, वो खत्म हो गया, लोगों का झिझक उतर गई है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे ख्याल में, मेरी ये जाती राय है, सारे खबर नहीं है, कि पाकिस्तान क्यों, ये तो है 100% खबर है कि अमेरिका को इमरान खान के रियासत मदीना से मसला था, नारे से। इमरान खान के जो वो खत्म नबूवत और नमूसे रिसालत पे आवाज उठाते थे, अमेरिका को इससे तकलीफ पहुंचती थी। अमेरिका पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना के देखना चाहता है जहां पे लिबरल सेक्युलर तबका राज करे, जहां पे मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक ना हो, ये अमेरिका चाहता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको 2-3 ऐसी जमातें नजर आएंगी जो ये कर सकती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी हम ख्याल जमातें हैं उनकी। ये वो जमातें हैं जो लिबरल सेक्युलर जमातें हैं, जो मजहब को रियासत से इलादा करना चाहती हैं। जो हमारा दो कौमी नजरिया है, ये उससे इलादा कर सकती हैं पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका को पता है जब तक ये दो कौमी नजरिए पे खड़ा रहेगा मुल्क, इसके लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्योंकि वो जज्बा शहादत भी होता है ना, जब आप किसी नोबल कॉज के लिए खड़े हो। अगर आप एक लिबरल सेक्युलर रियासत को बचाने के लिए खड़े होंगे तो वो शहादत नहीं होगी, ये बात याद रखें। हमारा फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा है वो इसलिए खड़ा है कि ये कलमे के नाम पे मुल्क बना था और इसकी हमने हिफाजत करनी है, और इसकी हिफाजत में जान देंगे तो शहीद होंगे। अगर ये लिबरल सेक्युलर स्टेट बन जाता है, यहाँ पे एलजीबीटीक्यू टाइप चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल बना दी जाती हैं, यहाँ पे बाप से लेंगे आजादी और भाई से लेंगे आजादी को ओके कर दिया जाता है, तो फिर ये तो वो मुल्क होगा जो अमेरिका यूरोप की तरफ के। उसके लिए आप जान देने को शहादत तो नहीं कहेंगे फिर। यानी हमारे माशरे की फैब्रिक को तबाह करने के लिए अमेरिका के प्लान में पीपल्स पार्टी बेस्ट बैठती है। अमेरिका इसलिए पीपल्स पार्टी की बैकिंग पर है, और पीपल्स पार्टी को इसीलिए लोकल जो हैंडलर्स हैं वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अमेरिका की जरूरत पड़ गई है इस टाइम। जो अमेरिकी हमारे यहाँ तो हमेशा कैंप्स तो होते हैं प्रो। जरदारी साहब किससे मुखातिब थे? जरदारी साहब जरदारी साहब अभी तक शक करते हैं जिस तरह नवाज शरीफ शक करता है। हमेशा से ये होता रहा है कि ये लोग इस्तेमाल होते थे। नवाज शरीफ बेनजीर के खिलाफ इस्तेमाल हुआ 90 की दहाई में, हुकूमत गिराई बेनजीर की, नवाज शरीफ आया तो 2 साल बाद मार्शल लॉ लगा दिया। अब कैसे ये लोग भरोसा करें कि ये इस दफा हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे? ना उनको इन पे भरोसा है, ना इनको उन पे भरोसा है। ये कन्वीनियंस की मैरिज है। इसीलिए नवाज शरीफ ब्लैकमेलिंग पे आया हुआ है। इसलिए जरदारी साहब को भी शक है कि ये ना हो एन वक्त पे ये हमारे नीचे से जमीन खींच लें और हम पटक के नीचे जाके गिरे खाई में। इन्हें ये शक है। इवन दो प्लान बड़ा मजबूत है कि पाकिस्तान को एक 8-10 सालों में लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाना है, लेकिन अगला आर्मी चीफ आ गया, वो थोड़ा दीनदार निकला है, फिर क्या होगा? जियाउल हक टाइप कोई निकला है, फिर क्या होगा? जरा सोचे ना। एक हो सकता है लिबरल मुशर्रफ था ना, परवेज मुशर्रफ ने कहा जी मैं एनलाइटेंड मॉडरेशन लेकर आऊंगा पाकिस्तान में, रोशन ख्याल, इत्तेदाल पसंदी।
वो पता नहीं क्या टर्म थी जो उसने निकाली थी, तो उसमें मीडिया चैनल आ गए, इंडियन मूवीज चल रही हैं, माहौल ही बदल गया, केबल हर घर में पहुंच गई। तो वो एक डिफरेंट सा माहौल उसमें चेंज किया गया, यूनिवर्सिटीज का माहौल चेंज किया गया, मीडिया से जो है वो खबरें पढ़ने को जानबूझ के जी दुपट्टा उतारो और ये माहौल बनाया गया। अब हो सकता है कि अभी लिबरल सेक्युलर सिस्टम चल रहा है, अगला वाला फिर जियाउल हक टाइप आ जाए तो वो कहेगा नहीं 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 दोबारा मजहबी साइड पे आओ मुल्क को। पाकिस्तान तो ऐसे ही चलता है ना, बड़े बादशाह सलामत चलाते हैं मुल्क को, उनकी जो पॉलिसी होगी मुल्क उस तरफ चल पड़ेगा। तो ये इनको खतरा मौजूद है, जरदारी को ये खतरा मौजूद है कि अगर आप बिलावल को चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो आप हमें 100% गारंटी करके दें। ये नहीं कि कल को आप 2 साल बाद कहें जी आप पॉलिसी बदल गई है, अब नई डॉक्ट्राइन आ गई है। पहले राहल शरीफ की डॉक्ट्राइन थी, फिर बाजवा डॉक्ट्राइन थी, कल को जो है वो अजहर अब्बास डॉक्ट्राइन आ जाए फॉर एग्जांपल, वो कोई और डॉक्ट्राइन हुई तो फिर क्या होगा? तो ये खतरा है इनको, ये गारंटी बहरहाल चाहते देखते हैं हैं बेसिकली। कि